अब जब वास्तुकला आर्किटेक्चर की हम बात कर ही रहे हैं तो यह भी बताना जरूरी है कि सैन फ्रांसिस्को का कॉन्टेम्पररी ज्यूइश म्यूजियम भी ब्लैक क्यूब लाइक शेप दिखाता है। इस संग्रहालय का कहना है कि इसका कारण हिब्रू अक्षर खेत और युद्ध है, जो मिलकर खाई शब्द बनाते हैं, जिसका मतलब होता है लाइफ, जीवन। और कुछ मान्यताओं में इस शब्द को ब्लैक क्यूब से भी जोड़ा जाता रहा है। अब जब हम यहाँ इजरायली कनेक्शन की बात कर ही रहे हैं तो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है ब्लैक क्यूब क्रिएटिव इंटेलिजेंस, जो अपने आप में एक इंटेलिजेंस एजेंसी का काफी अजीब सा नाम नहीं लगता? ब्लैक क्यूब क्रिएटिव इंटेलिजेंस। ये एजेंसी मुख्य रूप से फॉर्मर इजरायली इंटेलिजेंस यूनिट्स के मेंबर्स और इजराइल डिफेंस फोर्स IDF में पहले सेवा कर चुके लोगों से मिलाकर बनाई गई है। और इस ब्लैक क्यूब का कनेक्शन यहूदी धर्म से भी जुड़ता है, कम से कम मॉडर्न जुडाइज्म से तो जरूर। आपने अक्सर यहूदी रब्बियों को अपने माथे पर एक ब्लैक क्यूब का पट्टा सा लटकाए हुए देखा होगा। ये ब्लैक क्यूब, जिसे कई यहूदी लोग पहनते हैं, उसे टेफिलीन या फाइलेक्टरी कहा जाता है। ये एक छोटा सा चमड़े का डिब्बा होता है। इसके अंदर तोरा के लिखे गए कुछ खास वचन चर्म पत्र पर रखे होते हैं। इसे प्रार्थना के समय सिर और हाथ पर बांधा जाता है ताकि परमेश्वर के वचन मन, सोच और कर्म में बने रहे। कुछ लोग कहते हैं कि वैसा ओल्ड टेस्टामेंट की इन वचनों की वजह से करते हैं। निर्गमन अध्याय 13 उसका 9, फिर वह तुम्हारे लिए तुम्हारे हाथ में एक चिन्ह होगा और तुम्हारी आंखों के सामने स्मरण कराने वाली वस्तु ठहरे, जिससे यहोवा की व्यवस्था तुम्हारे मुंह पर रहे, क्योंकि यहोवा ने तुम्हें अपने बलवंत हाथों से मिस्र से निकाला है। व्यवस्था विवरण अध्याय 6 उसके 8, और इन्हें अपने हाथ पर चिन्हानी करके बांधना और ये तेरी आंखों के बीच टीके का काम दे। व्यवस्था विवरण अध्याय 11 उसके 18 में लिखा है, इसलिए तुम मेरे ये वचन अपने अपने मन और प्राण में धारण किए रहना और चिन्हानी के लिए अपने हाथों पर बांधना, और ये तुम्हारी आंखों के मध्य में टीके का काम दे। मेरा मानना है कि इन वचनों का असली मतलब यह है कि परमेश्वर ये चाहता है कि उसका वचन हमारे दिल, हमारे मस्तिष्क और हमारे हाथों और हमारे हर काम में हो, ना कि यह कि हम उन्हें लिटरली शरीर पर बांधे। और अगर बांधने को भी मान ले तो भी ब्लैक क्यूब में बांधना है, यह बाइबल में कहीं भी नहीं लिखा है। पूरी बाइबल में कहीं भी इस मेटाट्रॉन क्यूब का जिक्र नहीं है, ना ओल्ड टेस्टामेंट में ना न्यू टेस्टामेंट में। ये पूरा वीडियो आप देख सकते हैं हमारे YouTube चैनल WTL पर। चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। थैंक यू, may God bless you।